Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have already completed the syllabus for your PT2 exam of your new science book Curiosity for class 6 NCERT. तो इसका मैंने सिलेबस तो आपका जो आपकी साइंस की न्यू बुक है क्यूरियोसिटी उसके PT2 के एग्ज़ाम के लिए मैंने सिलेबस तो कंप्लीट करा ही दिया है बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसका सैम्पल पेपर। तो आपके जो PT2 के हैं, PT2 आपका या तो नवंबर में या दिसंबर में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इसका सैम्पल पेपर भी सॉल्व करते हैं और ये बच्चों आपके PT2 में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो डोंट मिस इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या मेरा आपका सैम्पल पेपर मेरा बनाया हुआ आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बच्चों, ये जो आपका PT2 या PT1 जो होते हैं वो आपके 40 मार्क्स का होता है ईच पेपर, और इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो 90 मिनट्स होती है। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेते हैं हम। सारे क्वेश्चन जैसे इसमें कंपलसरी हैं। ये क्वेश्चन पेपर 20 क्वेश्चन में कंसिस्ट है। और सेक्शन ए में आपके 7 MCQ क्वेश्चन है जो 1 मार्क ईच है। उसके सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स ईच है। सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चन है कैरिंग 2 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन है कैरिंग 3 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क का है और इसमें आपको चॉइस मिलेगी। और सेक्शन एफ में आपका CBQ केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और हो सकता है आपकी जो स्कूल की टीचर हैं वो किस हिसाब से पेपर बनाती हैं वो भी इस तरीके से कुछ रहेगा आपका, क्योंकि जो PT2 है होता है बच्चों या PT1 होता है वो आपका RO से नहीं आता, ये स्कूल में ही बनाया जाता है। अभी चलिए MCQ स्टार्ट करते हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों, वाटर में आपका कौन सा लिक्विड सॉल्युबल होता है? तो विनेगार, केरोसिन, कोकोनट ऑयल या पेट्रोल। तो आपको, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है या मैंने जो समझाया था आपने देखा हुआ है तो आपको अच्छे से पता होगा ये आपका विनेगार जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू। नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता ही है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना बच्चों। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजली। बच्चों, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है वो कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझे हैं, मेरी वीडियो देखी है, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। विच फैक्टर इज यूजली एसेंशियल फॉर फिल्ट्रेशन। बच्चों, फिल्ट्रेशन में कौन सा फैक्टर जो है वो ज़रूरी होता है? वो होता है आपका पोर साइज। ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को छानना। जैसे कि अगर हम ये चाय छानना, मतलब छानने का मतलब ये है, आटा छानना नहीं। छानने का मतलब है जैसे कि आपका चाय है, तो चाय जब बनती है ना उसमें है जो आपका चाय की पत्ती है वो चलनी में आ जाती है, और आपका जो लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड आपका कप में आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपका चलनी का पोर साइज़, या हम कुछ और भी चीज़ अगर आपका फ़िल्टर कर रहे हैं तो वो उस पे डिपेंड करती है कि आप जो चीज़ फ़िल्टर कर रहे हैं उसके पार्टिकल कितने बड़े हैं, तो वो उसके पोर साइज़ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो फ़िल्ट्रेशन ये हो गया। फिर है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम डेफिनेट किसका होता है बच्चों? सॉलिड का होता है, क्योंकि आपका लिक्विड का तो जिस शेप में, मतलब जिसमें भी डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेता है ना, गैस का होता है। और व्हाट प्रोसेस चेंजेस वाटर फ्रॉम टू अ लिक्विड टू गैस। बच्चों, लिक्विड से गैस कैसे बनती है? ये प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या होता है, अगर आप हीट करें या फिर सनलाइट में रख दें तो फिर क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके वो वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि लिक्विड से गैस बन जाती है। जो हम कपड़े होते हैं ना, कपड़े धूप में सुखाते हैं तो कपड़े जो गीले होते हैं, जो मॉइस्चर है उसका जो पानी है वो वेपोरेट हो जाता है। ठीक है। इवेपोरेट होके वो वेपर में चेंज हो जाता है, ऊपर चला जाता है, फिर बाद में वो रेनिंग की फॉर्म में आता है नीचे। तो विच ऑफ दीज इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या? हाँ, ये देखिए, जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है जैसे सी, ओशियन, किसी का भी, फिर वो वेपर की फॉर्म में, वाटर इवेपोरेट होके वेपर बन गया, ऊपर क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स वेपर होते हैं। फिर क्लाउड्स जब बन जाते हैं तब वो वेपर जो है आपका, गैस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में नीचे आती है। तो जो आपका पानी है, पानी से लिक्विड बन गया, पानी है, पानी लिक्विड से आपका गैस बन गया, वेपर बन गई, फिर वो नीचे जब आती है फिर से लिक्विड की फॉर्म में आती है, वो आपका होता है रेन। रेन का मतलब आपका हो गया सिंपल, वेपर टू अ लिक्विड, गैस टू अ लिक्विड, गैस से लिक्विड में चेंज होना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें है स्टेट वेदर स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें से कुछ आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, कुछ फॉल्स हैं। अगर फॉल्स हैं तो आप उनको करेक्ट कीजिए। जैसे कि फर्स्ट है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। सॉल्ट बच्चों जो है वो, आप सॉल्ट सॉल्यूशन है आपका, तो सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर सनलाइट में रख देंगे तो उसमें से सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें जो, मतलब पानी में सॉल्ट मिला हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, पानी जो है, पानी पानी इवेपोरेट हो जाएगा सनलाइट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था पानी इवेपोरेट हो जाता है।
लेकिन सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता, तो पानी इवेपोरेट हो गया, बचा क्या आपका, आपका बचा सॉल्ट। तो ये इवेपोरेशन के प्रोसेस से हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज मास। एप्पल मैटर है क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। बच्चों स्पेस नहीं लेता है एप्पल, भाई स्पेस तो लेता है, एप्पल को हम कहीं भी रख दें तो वो स्पेस तो लेता है, तो ये फॉल्स होगा। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, नो स्पेस की जगह आपका क्या आ जाएगा, स्पेस। ओके बच्चों, नो स्पेस की जगह स्पेस लिख देना आप। नेक्स्ट है आपका अ मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग। बच्चों जो पफ्ड राइस और राइस ग्रेन का मिक्सचर है वो थ्रेशिंग से होता है, नहीं ये थ्रेशिंग से नहीं होता है, ये होता है आपका विनोइंग से। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे थ्रेशिंग की जगह आप क्या लिख देंगे, विनोइंग। ठीक है, गॉट इट बच्चों। तो आप थ्रेशिंग की जगह क्या लिखेंगे, विनोइंग। ओके, अभी नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हो गया आपका, तो आप क्या लिखेंगे, आ मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन कैन बी सेपरेटेड बाई विनोइंग। थ्रेशिंग से क्या होता है बच्चों, थ्रेशिंग से जो होता है वो आपका जो थ्रेशिंग क्या होता है आपका, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज नॉन एज थ्रेशिंग। मतलब जो आपका स्टॉक होता है उसको बीट किया जाता है लॉग पर। लॉग जानते हैं आपका, जो पेड़ का जो स्टेम मोटा वाला जो होता है उस पर बीट करेंगे आप, बीट करने से आपका क्या होगा, आपका ग्रेन ग्रेन अलग हो जाएगा, स्टॉक अलग हो जाता है, वो प्रोसेस आपका थ्रेशिंग होता है। और आपका विनोइंग क्या होता है, आप बैम्बू ट्रे ले लेते हैं, बैम्बू ट्रे में आपने ले लिया तो उसमें जो आपका हैवी पार्टिकल है वो नीचे आ जाता है, और जो लाइट पार्टिकल है वो आपका हवा के बहाव से दूसरी साइड चला जाता है, उसे हम विनोइंग कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसमें है नेम द प्रोसेस शोन इन द फॉलोइंग इमेज। अभी जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या कर रही है, ये सीविंग कर रही है, सीविंग यानी कि छानना। ओके, तो आप इसमें लिख देंगे सीविंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका, अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय छानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। चाय छानते हैं तो उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं, लेकिन कब, जब उसमें चलनी लगी हो। अभी इसमें बच्चों चलनी तो लगी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें चाय के ऊपर चलनी रखते तो ये प्रोसेस होता आपका फिल्ट्रेशन, क्योंकि इसमें चलनी नहीं लगी है तो ये प्रोसेस होगा आपका डिकेंटेशन। अभी मैं आपको बताती हूँ डिकेंटेशन क्या होता है। देखिए बच्चों, कोई भी आपका दो पार्टिकल है, एक लिक्विड है एक सॉलिड, या हैवी या लाइट है, तो आपका जब उसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। जैसे कि चाय है, चाय की पत्ती नीचे बैठ जाएगी अगर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। और जो लिक्विड है, लिक्विड आपका क्या हो गया, टी हो गया, वो ऊपर ऊपर आ जाती है तो उसे हम अलग निकाल लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आपका ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद में भी अगर आप चाय पियेंगे ना तो कुछ कुछ चाय की पत्ती के पार्टिकल जो हैं वो आपके माउथ में आएंगे, तो फिल्ट्रेशन ज़रूरी है। लेकिन अगर इसमें चलनी लगी होती है देन यू शुड राइट फिल्ट्रेशन। अभी चलनी नहीं लगी है तो हमारा डिकेंटेशन होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हैवी पार्टिकल जो नीचे बैठ जाते हैं आपका, वो हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, ये देखिए ये जो स्टॉक है ये बीट पे बीट, ये जो स्टॉक है स्टॉक को बीट कर रही है, ये लॉक पर बीट कर रही है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ये बताया था मैंने थ्रेशिंग। ओके, तो आप इसमें थ्रेशिंग लिख लेंगे। अभी मैंने सारे आपको समझाए हुए हैं बच्चों, आपका जो है, जो मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया है उसमें सारे समझाए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार। अभी है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AWG। बच्चों AWG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो AWG की फुल फॉर्म होती है एटमॉस्फेरिक, ठीक है, A फॉर एटमॉस्फेरिक, W फॉर वाटर, ओके, एंड G फॉर होता है आपका जनरेटर। ठीक है, अभी ये क्या होता है बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर होता है ना, ये एक मशीन होती है आपकी जो क्या करती है, वाटर को कलेक्ट करती है ह्यूमिड एयर से। ह्यूमिडिटी होती है एयर में, उसमें वाटर तो रहता है, तो वाटर को कलेक्ट करके उसे ड्रिंकेबल वाटर बनाती है। ठीक है, तो ये एक मशीन होती है। तो अगर आपको ये देखना है तो ये आपका पेज नंबर 152 पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका अन्ना मानी वॉज नॉन एज द, अन्ना मानी को बेटा क्या कहा जाता था, अन्ना मानी ने क्या किया था, तो अन्ना मानी को वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ओके, तो आप लिख देंगे वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। ओके, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया।
हो गए बच्चों। अभी नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब लस्ट्रस मटेरियल एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल। तो बच्चों ये आपने पढ़ा हुआ होगा, मैंने भी पढ़ाया आपका, जिसमें आपका शाइनिंग सरफेस रहती है वो आपके लस्टर कहलाते हैं, जो नॉन शाइनिंग होते हैं वो नॉन लस्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया है, लस्टर मटेरियल आर दोज दैट हैव अ शाइनिंग सरफेस। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। और नॉन लस्टर मटेरियल कौन से होते हैं? डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस, जैसे कि आपका पेपर हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम 37 डिग्री स्केल टू केल्विन स्केल। बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस है आपका, इसको आप केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? कभी भी हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो हम उसमें 273.15 ऐड कर देते हैं। अभी जैसे हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे? 273.15 ये हमेशा ऐड कर देते हैं जब भी आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो। तो ठीक है, इसमें हमने ये ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 310.15 केल्विन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका है। 13 है, व्हाट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, गिव एन एग्जांपल। सेडिमेंटेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं वो आपका सेडिमेंटेशन कहलाते हैं। जैसे कि आप मडी वाटर ले लें, ठीक है, ग्लास है उसमें मड डाल दें तो उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप छोड़ देंगे ना बच्चों, तो मिट्टी मिट्टी जो होती है वो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाती है, और जो क्लियर वाटर है वो टॉप पर आ जाता है। तो सेडिमेंटेशन जो कहलाता है वो हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट जो कि नीचे चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज टू मेजर आर बॉडी टेम्परेचर, गिव अ रीजन। लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम अपना बॉडी टेम्परेचर क्यों नहीं मेजर कर सकते? बच्चों लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है ना वो तो बॉइलिंग पॉइंट मेजर करता है, फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करता है। अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। हम अपना बॉडी टेम्परेचर किससे मेजर करेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर से। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ये आपका हो गया, देखिए 12, 13 और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर वाला हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला है आपका वैष्णवी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेक्शन डी पे हम आ चुके हैं। 14 मैंने करा दिया। वैष्णवी हैज़ गॉन टू स्कूल एज शी इज इल, स्कूल गई तो वो बीमार हो गई है। हर मदर हैज़ केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर फॉर 3 days एज शोन इन टेबल। उसकी मदर ने 3 days का बॉडी टेम्परेचर उसका रिकॉर्ड किया। अब इसमें बताना है व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। बच्चों वैष्णवी का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर कितना है? तो आप देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसमें कहाँ दिख रहा है? सबसे ज़्यादा तो आई थिंक 40 दिख रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका? 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? 40.0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री तो मेरे में अभी आ नहीं रहा है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है आपका, ऑन विच डे एंड एट वॉट टाइम वॉज वैष्णवी हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। तो जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर है किस दिन था बच्चों? ये देखिए आपका 1 डे में था ना, डे 1 में, और टाइम क्या था इसका? 7 PM था। तो विच डे? तो आप लिखेंगे इसमें डे 1। ओके बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे? डे, कौन सा डे था? डे 1, डे 1। और टाइम क्या था बच्चों? टाइम है इसमें, ये क्या है? 40 डिग्री 7 PM। डे 1 एट 7 PM। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर है, ऑन विच डेट इट वैष्णवी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो किस डे में इसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ? डे 3 में। अगर टाइम भी पूछा जाए तो ये 4 PM। देखिए, तो आपका क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? यू शुड राइट डे 3। ओके, आप तो समझदार बच्चे हैं, सब समझ में आ रहा होगा आपको। अभी आप नेक्स्ट देखते हैं हम, जो फैन होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फैन मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग अ कूलिंग सेंसेशन। फैन जब चलता है तो एयर फेंकता है और हमें ठंडा ठंडा फील होता है। इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज अ फैन टू ड्राई वेट क्लोथ सिंस फैंस यूजुअली मेक थिंग्स कूलर। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है कि फैन तो जो है वो थिंग को कूलर करता है, ठंडा करता है, वार्मर नहीं करता। तो जो वाटर है इवेपोरेट कैसे होता है? इवेपोरेट होने के लिए तो हीट की ज़रूरत है, कोल्ड एयर की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो इसका आंसर बताइए आप क्या बताइए? मैं ही बता देती हूँ आपको। ये देखिए आप, इट इज़ ट्रू दैट फैंस डोंट डायरेक्टली प्रोवाइड हीट बट दे हेल्प ड्राई क्लोथ्स बाय इंक्रीजिंग एयर सर्कुलेशन। वो क्या करता है? एयर को सर्कुलेशन करता है, इंक्रीज करता है उसे, विच स्पीड्स अप इवेपोरेट प्रोसेस। अगर सर्कुलेशन एयर का बढ़ेगा तो बच्चों एवेपोरेशन भी तो बढ़ेगा, जबकि फैन जो है कूल एयर देता है।
तो कूल एयर जब देता है तो ये मॉइस्चर को क्या करता है, मूव करता है. दो ऑल्सो मूव मॉइस्चर अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द क्लोथ अलाउइंग द वाटर टू इवेपोरेट more quickly. So even though fan don't heat up, they still aid in drying by promoting evaporation. ये मतलब कूलिंग एयर देता है, लेकिन इसके बाद में भी ये आपका क्या करता है, मॉइस्चर को हटाता है, रिमूव करता है, रेड्यूस करता है. क्यों करता है? क्योंकि इससे एयर का सर्कुलेशन बढ़ता है. एयर का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका एवेपोरेशन भी अच्छे से होगा. ठीक है. तो जब बारिश होती है तो कपड़े फैन के अंदर सुखाए जाते हैं ना, फैन के अंदर नहीं, फैन के नीचे. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मटेरियल क्या होते हैं? तो बच्चों ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं आपको पता ही है, जो लाइट को पास करने, मतलब जैसे कि आपका ये हो गया क्लियर ग्लास, वाटर. ट्रांसलूसेंट जिसमें धुंधला धुंधला दिखता है. ठीक है. सम लाइट टू पास थ्रू बट स्कैटर इट मेकिंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड देम ब्लरी. ब्लरी कहते हैं धुंधला धुंधला दिखता है, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्रास हो गई, वैक्स पेपर भी बच्चों हो गया. ओपेक जिसके आर पार आपको दिखाई ना दे. ठीक है. जैसे कि वुड हो गया, मेटल हो गया. ओके बच्चों, इतना समझ में आया? अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका. द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय इट्स. बच्चों जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है वो किससे डिटरमाइन होती है पता है आपको? पता है? ये होती है टेम्परेचर से. ठीक है. तो आप लिख देंगे टेम्परेचर. ओके. अरे स्पेलिंग भी गलत हो गई, TMPE. ठीक है. अभी नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई दैश थर्मामीटर. जो बच्चों आइस कोल्ड वाटर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं, एक तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट, एक आपका बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो जो ये फ्रीजिंग पॉइंट, आइस कोल्ड वाटर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तो किससे मेजर होता है, किससे मेजर होता है, ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर से. तो हम आइस कोल्ड वाटर को कौन से थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते, हम कर नहीं कर सकते बच्चों, क्लिनिकल से. ओके. क्लिनिकल थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. ओके. क्लिनिकल. गॉट इट बच्चों. फिर है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री. टेम्परेचर की यूनिट सबको ही पता है, तो बताइए क्या होती है, सेल्सियस. ओके. चलिए अब इस पे आ जाते हैं. कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट. आपको प्रोसेस का नाम लिखना है. वाटर को हम गैस में अगर चेंज कर दें तो वो क्या कहलाता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, वो हमारा कहलाता है एवेपोरेशन. ठीक है. क्या कहलाएगा बच्चों, एवेपोरेशन. तो यू शुड राइट एवेपोरेशन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर. ये चर्निंग कर्ड होता है ना बच्चों, उससे बटर निकाला जाता है. ये मैंने आपको उसमें अपना जो वीडियो बनाई थी उसमें अपलोड भी किया है कि चर्निंग कर्ड कैसे होता है. तो ये आपका होगा बच्चों, ये आपका क्या कर रहे हैं, चर्निंग कर्ड से बटर को अलग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कर रहे हैं बच्चों, सेपरेशन. ठीक है. तो आप क्या लिखेंगे, सेपरेशन. सेपरेशन. गॉट इट. फिर है आयरन नेल्स फ्रॉम सॉडस्ट. अभी आयरन नेल्स आपके सॉडस्ट में गिर गए तो आप उसे कैसे निकालेंगे, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन. ठीक है. देन यू शुड राइट मैग्नेटिक सेपरेशन. ठीक है. ये हो गया आपका. फिर है आपका टेकिंग आउट सीड फ्रॉम वाटरमेलन. वाटरमेलन से सीड अलग कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा बच्चों, ये भी होगा आपका सेपरेशन. इतना क्लियर है? तो चलिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंसेस है, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है. तो ये मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी हैं. सॉलिड आपका क्या होता है, वाटर. आइस होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एंड दे वाइब्रेट इन प्लेस. इट हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. इनका फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है इनका. ठीक है. लिक्विड आपका क्या होता है, लिक्विड जो होता है वाटर, यानी कि जैसे वाटर ले सकते हैं आप, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं. तो अलाइंग देम मूव पास्ट ईच अदर, दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम. फिक्स वॉल्यूम तो होता है, लेकिन इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि जिसकी शेप में, जैसे पानी ग्लास में है तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, पानी को बॉल में डालें तो वो बॉल की शेप ले लेगा. इसके बाद में आपका गैस, वेपर. तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आर फार अपार्ट फ्रॉम मूव फ्लो फ्रीली. मॉलिक्यूल्स बच्चों इधर उधर आराम से मूव करते हैं. इनका ना शेप होता है फिक्स, ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है. ठीक है. तो ये हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. हाँ एक सेकेंड. ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों. देखिए आपको एक इमेज दे दी गई है. अभी आप बताइए, इसमें ये जो पानी ऊपर जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे. ये देखिए एरो जो है, इसे हम कहेंगे एवेपोरेशन.
और ये नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी कि वाटर की फॉर्म में इवेपोरेट हुआ तो पानी ऊपर जाके वेपर बन गया, क्लाउड्स बन गया, फिर ये लिक्विड की फॉर्म में नीचे आया, यानी कि वेपर टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और लिक्विड टू वेपर या लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, इसमें जैसे पूछा गया नेम द प्रोसेस इंडिकेट बाय द एरोज, तो आपका कौन कौन से प्रोसेस हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों। एक तो इवेपोरेशन, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। गॉट इट बच्चों? इतना क्लियर है? फिर इसमें लिखा है डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, तो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, किसी एक के बारे में लिखना हो तो आप दोनों के बारे में लिख दीजिए। एवापोरेशन में क्या होता है, वाटर हीट्स अप एंड चेंज इनटू वाटर वेपर लाइक व्हेन अ पडल ड्राइज अप इन द सन, और कंडेंसेशन में वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड चेंज बैक इनटू लिक्विड लाइक व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म अ कोल्ड ग्लास रेनिंग। ये सब आपके कंडेंसेशन के एग्जांपल हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका है डिस्क्राइब वाटर साइकिल। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, जैसे द वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड अर्थ सरफेस इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशियन। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका लिख सकते हैं ये बच्चों पूरा, कि वाटर साइकिल होता क्या है आपका। यहाँ से यहाँ तक आप एक सेकेंड, ये वाला पूरा, अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए, ठीक है, वाटर साइकिल हो गया। इसके बाद में है व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के यूजेस क्या होते हैं, देखिए, मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियन एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो मैनी अदर एक्टिविटीज। तो आप वाटर की यूजेस तो बच्चों आपको आती ही होंगी, ड्रिंकिंग में, टेकिंग बाथ में, उसके अलावा आपका क्लीनिंग में, क्लीनिंग यूटेंसिल्स में, मोपिंग में, ठीक है, और आप कुकिंग में, बहुत सारे यूजेस हैं आपके वाटर के, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये सैम्पल पेपर जो कि साइंस का PT2 के लिए मैंने बनाया था, ये कंप्लीट होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है या पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।